अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबको सीरत कहानी मेरे रहबर में खुश आमदीद। पिछली किस्त में हमने सलाम बिन अबिल हकीक के कत्ल के बारे में जाना था। ये वही काफिर था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कहता था, इसलिए मुसलमान उसके मरने पर बहुत खुश थे। बच्चों, अब मदीना में ऐसे हालात पैदा हो चुके थे कि जिनमें मुसलमान अपने सारे दुश्मनों से निपटने के लिए आसानी महसूस कर रहे थे। इसीलिए अब ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा बनु कुरैज़ा और सलाम बिन अबिल हकीक की मौत के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी ऐसी जगहों पर हमला करने के लिए अपनी फ़ौज भेजी जहाँ पर हमला करना ज़रूरी था। यानी अगर मुसलमान हमला ना करते तो काफिर ज़रूर मुसलमानों पर हमला कर देते। 10 मुहर्रम 6 हिजरी वाले दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन तौहा के साथ 30 साथी जंग के लिए भेजे। ये लोग बनु बकर बिन किलाब के कुछ लोगों की तरफ से जंग करने जा रहे थे। ये लोग मदीना के करीब 7 रातों के फासले पर एक जगह पर रहते थे और जिस जगह पर ये रहते थे उसका नाम करता था। जब काफिरों ने देखा कि मुसलमान हमसे डरे ही नहीं बल्कि खुद ही हमला करने आ गए हैं तो वो डर कर भाग गए। मुसलमानों ने उनके सारे जानवर अपने साथ लिए और मदीना की तरफ वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में उन्होंने बनु हुनैफा के एक सरदार समामा बिन असाल को भी पकड़ लिया, क्योंकि वो शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से जा रहा था। इस बंदे को लाकर मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से कहा कि इसको आज़ाद कर दो। आपके कहने पर समामा को आज़ाद कर दिया गया। समामा फ़ौरन मस्जिद नबवी के करीब एक खजूरों के बाग में गए। वहाँ नहाकर साफ़ सुथरे होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आते ही इस्लाम कबूल कर लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, सारी दुनिया के चेहरों से ज़्यादा गुस्सा मुझे आपके चेहरे पर आता था, मगर अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुझे सारी दुनिया से ज़्यादा प्यारा हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम पर मुझे सारी दुनिया के मज़ाहिब से ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन अब इस्लाम मुझे सारी दुनिया के मज़ाहिब से ज़्यादा प्यारा हो गया है। हज़रत समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमन के रहने वाले थे। जब मक्का के काफिरों ने हज़रत समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि तुमने अपना दीन छोड़ दिया है, तो समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि नहीं, बल्कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया है, यानी असल में मैं अल्लाह का फर्माबरदार बन गया हूँ। जब काफिर हज़रत समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नाराज़ हुए तो समामा ने उनसे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाज़त नहीं देंगे तो मैं यमन से तुम्हें कुछ नहीं ख़रीदने दूँगा। तो काफिर ये सुनकर घबरा गए, क्योंकि जिस गंदुम से वो आटा बनाकर रोटी खाते थे वो गंदुम यमन ही से तो आती थी। काफिरों को सज़ा देने के लिए हज़रत समामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाकई यमन जाकर काफिरों को गंदुम भेजनी बंद कर दी। मक्की काफिरों ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि आप समामा से कहें कि हमें गंदुम भेजें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत समामा को पैगाम भेजा कि इन मक्का वालों की गंदुम ना रोकें। फिर काफिरों को खाने के लिए गंदुम मिली। काफिरों ने फिर भी ना सोचा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने रहम दिल हैं, अगर वो गंदुम ना दिलवाते तो हम भूखे मर जाते, बल्कि वो अपने कुफ्र पर कायम रहे। बच्चों, क्या आपको रजी वाली जगह याद है कि वहाँ क्या हुआ था? याद कीजिए, जब 10 सहाबा लोगों को इस्लाम सिखाने के लिए वहाँ पहुँचे थे तो बनु लहयान वालों ने उनको घेरे में ले लिया था और 8 को शहीद कर दिया था और 2 को मक्का वालों को बेच दिया था। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, मगर वो इलाक़ा मदीना से बहुत दूर था
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری طور پر وہاں حملہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے شہیدوں کا بدلہ لیا جائے۔ یہ علاقہ مکہ کے بالکل قریب تھا اور مدینہ سے کافی دور تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں 6 ہجری میں 200 صحابہ کے ساتھ رجی کے مقام کی طرف گئے۔ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ نے ان کے لیے دعائیں کیں۔ جب بنو لحیان کے لوگوں کو مسلمانوں کے آنے کا پتہ چلا تو وہ ڈر کے مارے پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ ان کو بہت تلاش کیا گیا مگر وہ ہاتھ نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دن وہاں موجود رہے، پھر آگے عفان کی طرف چل پڑے اور اس سے بھی آگے کراغ الغمیم کی طرف اپنے 10 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھیجے تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان اپنی فوج لے کر یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے دل اور زیادہ ڈر جائیں اور آئندہ مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ بچوں، بنو اسد بھی ایک قبیلہ تھا جو مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اس قبیلے کے لوگ بھی مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے۔ بنو اسد کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، یہ ہم جانیں گے سیرہ کہانی کی اگلی قسط میں۔ سیرہ کہانی میرے رہبر میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔